अरे कमलेश। हाँ? चचा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। ये कुदाल से कब तक खेत कोड़ोगे? ट्रैक्टर लगा के क्यों नहीं जुतवा देते हो? चचा, ट्रैक्टर से खेत की जुताई में जितना पैसा लगेगा उतने में तो मैं अपने दोनों भाइयों की स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। कमलेश, मानना पड़ेगा तुम दोनों पति पत्नी को। तुम अपने भाई के लिए और वो अपने देवरों के लिए एकदम समर्पित हो। आज के जमाने में भला ऐसे भैया भाभी कहाँ मिलते हैं? अरे अभी तक सोए हैं ये लोग? अब रमेश, ए महेश, जल्दी उठो नहीं तो स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। भाभी। अरे प्रणाम। अरे ठीक है, तुम लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ भाभी, ठीक है, चलिए। चलो चलो। तुम दोनों ने अपनी अपनी किताबें बैग में रख ली है ना? हाँ हाँ। ये लो। स्कूल की कोई चीज छूटी तो नहीं ना? नहीं भाभी, मैंने अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल सब रख ली है। सुनीता। अच्छा। ओ सुनीता, अरे मेरी ब्लाउज सिल दी तुमने? चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे दीदी, वो क्या है ना, मैं काम में इतनी व्यस्त थी ना, इसलिए नहीं सिल पाई मैं। मेरी ब्लाउज आज सिल के देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी में कल शादी है। शाम को 5 बजे तक ब्लाउज सिल के दे देना। आप चिंता मत कीजिए, आज शाम 5 बजे तक मैं आपका ब्लाउज तैयार कर दूंगी। ठीक है? दुनिया भर का काम सर पे तुम ले लेती हो, पर टाइम पे कोई भी काम खत्म नहीं कर पाती। अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो जल्दी चलो। चल। टिफिन है ना? टाइम से खा लेना। चलो। अच्छा सुनो, अब तुम लोग किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है, ठीक है भाभी। मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ हाँ, ठीक है। बाय बाय बाय। चलो जल्दी चलो चलो। अरे सुनीता,
मुन्ना कह रहा था उसका कमरा बहुत गंदा हो गया है, जरा अच्छे से उसको साफ कर देना। यहाँ पे झाड़ू पोछा बाद में कर लेना। जी ठीक है। क्या बात है सुनीता, बहुत जल्दबाजी में दिख रही हो। इतने जल्दी सारा काम भी निपटा लिया। अब वो क्या है दीदी कि मैंने सिलने के लिए गीता दीदी का ब्लाउज लिया था। अब उन्हें कल कहीं रिश्तेदारी में जाना है, सिल के नहीं दूंगी तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। सुनीता, तुम कितना काम करती हो, मुझे तो लगता है तुम एक पल भी आराम नहीं करती हो। अच्छा दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे सुनीता, मेरी ब्लाउज सिल गई क्या? बस दीदी हो ही गया है, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, सीकर दे रही हूँ। अरे अभी तक नहीं सिल पाई। अब बस थोड़ा सा बाकी है, अभी दे रही हूँ आपको। अच्छा सुनीता, हाँ कितनी परेशान रहती हो, दिन रात काम करती रहती हो, किसके लिए? इन 2 देवरों के लिए। मैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ, सुन के तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बाकी जो कहूंगी सच कहूंगी, सच कहने से पीछे नहीं हटती। अपनी औलाद अपनी ही होती है। अरे अभी भी समय है, एक बच्चा पैदा कर लो, बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम्हारे ये दोनों देवर नहीं। दीदी, आप सही कह रही हैं। लेकिन ये घर संसार मेरा है और मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे ना अपने देवरों पर बहुत गुरूर है। ये आपका ब्लाउज सिल दिया है, अब उठाइए और जाइए। तुम्हें अपने देवरों पे ना बहुत गुरूर है, लेकिन समय जब अपना खेल दिखाएगा ना, तब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो। देवरों पे ना बहुत गुरूर है, लेकिन समय जब अपना खेल दिखाएगा ना, तब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? गीता की बातें सोच रहा था, वो सही बोल रही थी। हम लोगों का भी एक बच्चा होना चाहिए। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमने जो कुछ भी सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा है। इंसान औलाद इसलिए पैदा करता है ना कि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन सुनीता, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे देवर ही हमारी औलाद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देवर हमारी औलाद से बढ़कर सेवा करेंगे। तुम्हारे जैसी सोच वाली जीवन संगिनी पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। वो सब छोड़िए, बहुत रात हो गई है, अब चलिए सोते हैं। चलो चलिए। तुम दोनों की फीस 2 महीने से जमा नहीं हुई है।
अगर कल तक फीस नहीं जमा होगी तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। ठीक है सर, मैं भैया और भाभी से फीस देने के लिए कहूँगा। ओके ठीक है, तुम लोग अपने क्लासरूम में जाओ। जी सर। हाँ चलो। अरे भैया जल्दी खोलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे रुक जा, खोलता हूँ ना। खा लो जम के खा लो। वैसे भी कल तुम दोनों भाई को दिन भर खड़े ही रहना है। वो क्यों? जब फीस नहीं भरोगे तो खड़े ही रहोगे ना। अरे तुम्हारे भैया भाभी इतना कमाते हैं, उससे घर का खर्चा चल जाता है, वही बड़ी बात है। फीस कहाँ से भरेंगे? अरे तुम लोग को पता है इसकी भाभी क्या काम करती है? मेरे घर पे रोज काम करने आती है, झाड़ू लगाती है, पोछा मारती है, बर्तन साफ करती है, घर का सारा काम करती है। सिर्फ मेरे घर पे ही नहीं, बहुत सारे घर में जाके काम करती है। हाँ, इसकी भाभी काम वाली है, नौकरानी है। महेश की भाभी 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 नौकरानी है। काम वाली है। महेश की भाभी नौकरानी है। अरे अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, वैसे इस समय तो तुम दोनों को स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया आप कितना काम करते हैं। भाभी भी अलग अलग घर में जाकर काम करती है ताकि हम लोग अच्छे से खा पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए और ठीक से पढ़ सके। भैया अगर हम लोग काम में हाथ बटा देंगे तो पैसे ज्यादा बचेंगे ना। चलो तुम लोगों को घर लेके चलता हूँ। सुनीता, ए सुनीता, हाँ, कहाँ हो? क्या हुआ जी? भाभी भाभी अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? और तुम लोगों के दिमाग में ये बात आई कैसे? क्या कमी रह गई? हाँ बोलो बोलो ना। किसी चीज की कमी नहीं है भाभी। स्कूल में मुन्ना कह रहा था कि जितना तुम्हारे भैया भाभी कमाते हैं उतने में घर का खर्चा निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? आप दूसरों के घर काम करने जाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा, लेकिन दूसरों के घर में काम करने में क्या बुराई है? नहीं भाभी, जब आपको कोई काम वाली या नौकरानी कहता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को मेरा दूसरों के घर में काम करना ठीक नहीं लगता ना, तो मैं आज के बाद से दूसरों के घर में काम नहीं करूंगी, ठीक है? लेकिन कल हम दोनों स्कूल नहीं जाएंगे भाभी।
अरे मुझे किसी ने नौकरानी कह दिया तो तुम लोग डर के मारे पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? नहीं भाभी, हम किसी से डर नहीं रहे, पर स्कूल के सर कह रहे थे अगर तुम दोनों भाइयों की फीस जमा नहीं हुई तो तुम दोनों को एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, इसीलिए। अच्छा ठीक है, कल तुम लोगों की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है, अब तुम लोग चिंता मत करो। चलो हाथ मुंह धोकर तुम लोग खा पी कर फिर पढ़ाई कर लो। चलो। ठीक है भाभी। ठीक है भाभी। चलो। पर स्कूल के सर कह रहे थे अगर तुम दोनों भाइयों की फीस जमा नहीं हुई तो तुम दोनों को एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। अभी तक सोई नहीं आप? नींद नहीं आ रही क्या? सुनीता, तुमने तो बच्चों के सामने फीस भरने के लिए बोल दिया, पर इतने पैसे कहां से आएंगे? आज मैं धनीलाल के पास गया था पैसे मांगने के लिए, पर उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो भी नहीं देगा। फिर वो ईंट के भट्ठा पे जो मैंने काम किया था, वो पैसा मांगने के लिए मैं मुंशी के पास गया था। उसने भी 10 दिन का समय मांग लिया। दोनों बच्चों के 2 महीने की स्कूल की फीस कम से कम 4 से 5 हजार रुपए होंगे। कहां से इतने पैसे लाऊंगा मैं? किससे उधार मांगने जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए। आप ये ले जाकर बेच दीजिए और फीस भर दीजिए। किस्मत से भाई मिले, किस्मत से मिले भाभी, हरदम ये रहते हमारे बन के परछाई। भाभी तो है धरती का आंचल, भाभी तो है धरती का आंचल, भैया मेरे आसमान, भाभी मेरी देवी भैया भगवान, भाभी मेरी देवी भैया भगवान, भाभी मेरी देवी भैया भगवान, भाभी मेरी देवी भैया भगवान। और कुछ चाहे ना